हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। सो फ्रेंड, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और यहाँ पे आज ना हमारे यहाँ शुद्धि है। जैसे मैंने आपको बताया था, इनकी चाची मतलब मेरी चाची सास है उनकी, वो एक्सपायर भी थी। तो फिर आज ना 11वां दिन होता है, 11वें दिन शुद्ध होता है। तो उस दिन सारा नहाना धोना कपड़े वगैरह सब होता है। तो फिर मैं यहीं पे वही काम कर रही हूँ। पर्दे वगैरह तो मैंने इनसे रात को ही निकलवा दिए थे। तो यहाँ पे मैं कुशन कवर, सोफ़े कवर, बेडशीट वगैरह सब अच्छे से आज सफाई करूँगी, क्योंकि फिर वही है, शुद्ध होना है। तो मतलब जब हम परहेज़ कर रहे हैं तो ये काम भी ज़रूरी है ना। जो जो काम है, जो जो नियम है वो कर लेती, जो जो मुझे पता है मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि सास ससुर तो वहाँ हैं। और तो फिर मतलब जो मुझे पता है, मैंने अपनी मम्मी को देखा करते हुए, वही मैं कर लेती हूँ। और तो बस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है सारा काम। काम क्या है, ये कुशन वगैरह निकालने में बड़ी आफत आती है। एक तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है ना, इस वजह से आज मैं मतलब जब से मेरे एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं आज ही पहली बार निकाल रही हूँ कुशन वगैरह। नहीं तो इनसे निकलवाती थी। और ये फैदर वाले ना, तो इन्हें ना उल्टा करके चैन बंद करके करना चाहिए, तो ये फिर ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने कपड़े बाहर रख दिए हैं, कपड़े धुलूँगी। और आप देख रहे होंगे नींबू रखे हुए फ्रिज के ऊपर। तो आज मुझे ना नींबू का अचार भी डालना है, तो वो भी डालना है। 2-3 दिन से रखे हुए हैं। तो बस कपड़े मैंने रख दिए हैं बाहर, कपड़े होंगे बाहर। तो मैंने कहा चलो ये भी गद्दी वगैरह कुशन वगैरह आज निकले हुए हैं, तो इन्हें भी ना धूप दिखा देती हूँ। क्योंकि बरसात में पता ही है आपको कैसा, वैसे बरसात तो अब इस बार इतनी कुछ खास हुई नहीं, लेकिन फिर भी ये कि धूप दिखाना ठीक रहता है। और अब वो टाइम आने ही वाला है जब कपड़ों को धूप दिखाओ, बड़ा टफ़ काम होता है ना। पर वही है कि दिखाना भी ज़रूरी है। वैसे ही मेरे कपड़े इतने वो होते तो है नहीं, क्योंकि खुलते रहते हैं बेड वगैरह। तो फिर लेकिन ये है कि करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाती नहीं हूँ। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, यहाँ तो अलग दिखाती हूँ, फिर ससुराल जाती हूँ वहाँ अलग दिखाती हूँ, फिर मैं अपने घर देहरादून जाती हूँ वहाँ अलग दिखाती हूँ, वहाँ अलग धूप दिखानी। तो काम काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि 3-3 घर का काम मेरे लिए बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे सोफ़े वगैरह सारे निकाल दिए, इसी से ही मैंने जो धूल वगैरह वो साफ़ कर दी है। तो ये है कि एक तरफ कपड़े धुलते रहेंगे और एक तरफ मैं अपना झाड़ू पोछा करती रहूँगी, है ना। क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको पता ही है। तो पहले सबसे पहले मैं डालूँगी बेडशीट डालूँगी इसमें, क्योंकि बेडशीट वाइट है ना। तो और ये ना वाइट है, भले इतना अच्छा कपड़ा है इसका, बहुत अच्छा कॉटन है। मतलब ये इसमें दाग भी होंगे ना एकदम साफ़ हो जाते हैं ये है कि वाइट कपड़ों में सर्फ़ थोड़ा ज़्यादा लगता है ना, तो इसलिए मैं पहले बेडशीट डाल देती हूँ। फिर ये कि बेडशीट डाल दो, सर्फ़ ज़्यादा डाल दो, फिर थोड़ा और पानी डाल के और कपड़े डाल दो। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक लगा के अपने घर को चलाते हैं औरतें ना। तो यहाँ पे नया झाड़ू लाए थे, तो झाड़ू मारने से पहले मैंने कहा चलो इसका जो एक्स्ट्रा कूड़ा रहता है उसे निकाल देते हैं। तो ये कंघी से फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं। वैसे तो मैं दीवार में झाड़ के कर देती थी, लेकिन कंघी से कर रही हूँ। यकीन मानिए इतना अच्छा निकला ना, मतलब बिल्कुल निकला तो है कूड़ा, ऐसा नहीं है, 1-2 बार झाड़ू लगाने से निकलता ही है, लेकिन इतना नहीं निकला जैसा आप देख ही रहे होंगे कि कितना सारा निकल रहा है ना। तो फर्स्ट टाइम मैंने कंघी से किया, तो अच्छा लगा मुझे ये आइडिया ना। मैंने देखा था यूट्यूब में ही देखा था। तो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब में वीडियो क्यों बनाते हैं वीडियो, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग हमसे कुछ सीखते हैं, कुछ हम किसी से सीखते हैं। तो यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, अगर इसका मिसयूज़ ना किया जाए। तो देखिए कितना सारा कूड़ा, मतलब वो डस्ट पैड होता है, डस्ट पैड भर के कूड़ा था। ये अभी दिखाऊंगी मैं आपको, यहाँ देखो पूरा भर गया डस्ट पैड, इतना कूड़ा निकल गया। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना आराम मिला होगा। तो इससे ये है कि फिर ना थोड़ा थोड़ा ही 2-4 दिन तक निकला, पर थोड़ा थोड़ा ही निकला। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और ऐसे ही सामान को खिसका खिसका के झाड़ू लगाती रहती हूँ। कभी कोई सामान खिसका दिया, कभी कोई सामान खिसका दिया ना। आजकल ऐसा ना पंखे से ना कभी कोई कागज़ कहीं उड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब इधर उधर उड़ जाते हैं पंखा से। तो ये फ्रिज वगैरह तो मेरे खैर साफ़ ही थे, क्योंकि एक दिन पानी नहीं था ना, मतलब बार वो नहीं थी धूप, वो सॉरी लाइट नहीं थी, तो पानी जैसा वो होता है ये फ्रिज का। तो फिर ये खिसका के साफ़ करने पड़े थे। रात को टेबल चले जाता है उधर, क्योंकि वो होता है ना, बिस्तर लगाते हैं हम नीचे, इस वजह से। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग गया है, अच्छे से झाड़ू लग जाएगा। और बाहर का तो झाड़ू मैं पहले ही लगा देती हूँ, और अंदर का मैं बाद में लगाती हूँ। क्योंकि बाहर अंदर ना जैसे हस्बैंड भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो जब ये ऑफिस चले जाते हैं तभी लगाती हूँ। बाहर का मैं पहले लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर बाहर तो फिर बाद में ना धूप आ जाती है खतरनाक वाली, इसलिए। तो कूड़ा देखो कितना सारा निकल गया, जबकि इतना सारा मैंने उससे हटा भी दिया था उसके बाद भी। तो बस झाड़ू लग गया है, और अब बारी है पोछा लगाने की। हाँ, पोछा तो बाहर मैं बाद में ही लगाती हूँ, बट अंदर लाइज़ॉल डाल दिया मैंने। लाइज़ॉल से बहुत अच्छा लगता है पोछा ना, जो भी थोड़ा सा भी गंदगी होगी बिल्कुल साफ़ हो जाती है।
तो बस यहाँ पे पोछा लगा लेंगे और यहीं पे मेरा फिर झाड़ू पोछे का काम हो जाएगा। किचन का काम मेरा कंप्लीट है, किचन का मैं कर लेती हूँ सुबह ही। और वीडियो नहीं बनता उस समय, हस्बैंड रहते हैं ना अंदर बाहर लगे रहते हैं इधर उधर, तो फिर वीडियो बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। पहले मैं किचन का काम बाद में करती थी, अब मेरा ये है कि पहले कर देती हूँ। और पता नहीं देखते इसलिए हो जाता है अभी पहले ना, क्योंकि बाहर ना धूप रहती है, तो इसलिए मैं बाहर का काम पहले कर देती हूँ, अंदर का काम बाद में करती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है मेरा रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। मैंने कहा चलो आज आपके साथ अपना पूरा रूटीन शेयर करती हूँ। बहुत टाइम से मैंने किया नहीं था, थोड़ा लगता है ना कि क्या क्या रोज़ रोज़ यही दिखाएं, झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा, तो यही है। और जैसे आजकल बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर बस ये बीपी इंस्ट्रूमेंट यहीं पे रहता है, क्योंकि चेक होता रहता है ना, इस वजह से। तो बस यहाँ पे नहा गई थी और कपड़े धुल के सूख भी गए हैं। देखो एक बार के कपड़े मेरे, पर्दे बेडशीट वगैरह सब सूख गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरी बार के कपड़े, वो ये साथ साथ कपड़े धुल ही रहे थे और काम भी चल ही रहे थे। तो मैं दूसरी बार के कपड़े डाल रही हूँ यहाँ पे, और एक बार के सूख गए हैं, तो बस इन्हें अंदर ले जाऊँगी। पर्दे तो खैर अब लगेंगे बाद में ही, क्योंकि जब हस्बैंड आएंगे, मेरे बस की तो है नहीं। तो सोफ़े के कवर मैंने डाल दी है, और ये भी ना जल्दी सूख गए थे, धूप काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि अब तो पता ही है आपको धूप आजकल गर्मियों में बहुत तेज़ रहती है। तो बस जल्दी सूख गए थे ये भी, जैसे मैंने डाले उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर का काम किया होगा तो सूख गए थे फिर। तो बस ऐसे ही कपड़े सूख गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो इन्हें लगा भी देते हैं। तो यहाँ पे ये गद्दी वगैरह हैं और ये कपड़े इन्हें डाल देती हूँ। और ये टी शर्ट ना ढीली, वैसे मैं ढीली लाई थी, मतलब अपने से एक्स्ट्रा, और ये धुल धुल के ना और ढीली होती जा रही है, पता नहीं। फिर इससे मैंने कहा पहन तो ली मैंने, बट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही पहने हुए, देख रहे होंगे आप बहुत ज़्यादा ढीली है। तो चलो क्या कर सकते हैं, पहनी है तो पहन ही ली है। तो यहाँ पे बस ये कंघी वगैरह कर दूँगी, और इसके बाद में बेडशीट वगैरह भी बिछा दूँगी। जैसे मैंने बताया ये आपको कि सूख गई है, तो बस सिंदूर वगैरह लगा लो। पूजा तो अभी करनी है, पूजा तो 13वीं के ही दिन से ही होगी, लेकिन अभी ये है कि नहा धो के कपड़े वगैरह धुल के साफ़ हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं मतलब आज से ना। तो बस यहाँ पे अब मैंने कहा बेडशीट बिछा ये भी लगा देती हूँ, तकिए के कवर नहीं चेंज ही कर दिए मैंने आज ना, मतलब वो तो धुल दिए मैंने, ये दूसरी बिछा रही हूँ मैं। अच्छा मैं बेडशीट का काम भी ऐसे करती हूँ, जैसे आज मैंने ये बिछा ली, तो तीसरे दिन फिर मैं बेडशीट धुलूँगी, कवर नहीं धुलूँगी, फिर मैं यही बेडशीट बिछाऊँगी, फिर तीसरे, तो मतलब ऐसे में 7-5-6 दिन मेरी एक ही बेडशीट चल जाती है ना। नहीं तो ये क्योंकि तकिया के कवर तो इतने गंदे होते नहीं है, तो फिर इस वजह से, तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं बताना। तो बस यहाँ पे मेरी बेडशीट भी बिछ गई है, अब ये तकिया रख दूँगी ठीक से। और ये बच्चे निकालते हैं ना, ये वो पतली पतली सी तकिया, ये रेड वाली हैं जो, तो इसलिए मैं इन्हें निकाल के रखती हूँ बाहर। और बस अब मैं इसके बाद सोफ़े के कवर भी मेरे सूख गए थे, मैं बोली थी ना थोड़ा थोड़ा काम करी थी तो सूख गए थे। और ये बास्केट है जो, इसमें ना मैंने ये निकाली है मैंने आजकल, क्योंकि चार्जर इधर उधर लटक रहे थे, चश्मे हैं चार्जर इधर उधर जो, और जो चाहिए होते हैं जो मतलब हर 2-3 घंटे में चाहिए होते हैं, चश्मा चार्जर। तो मैंने कहा ये टोकरी निकाली, मैंने कहा अब सब ना इसमें ही रखेंगे ताकि खोए ना, तो इस वजह से ये टोकरी निकाल रखी है मैंने। और कभी टेबल के ऊपर रहती है, कभी फ्रिज के ऊपर चल जाती है, कभी इसके ऊपर चल जाती है, बस ऐसे ही होता है, जिसके हाथ में जहाँ लगती है वहीं रख देते हैं। तो सोफ़े के कवर मेरे बदल वो हो गए हैं, मतलब मैं बिछा दी हूँ। और यहाँ पे चेयर में भी मैं ऐसे ही गद्दी लगा के रखती हूँ, जैसा आप देखते ही हो, तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है सोफ़ा ही है। वैसे तो ऐसा लगेगा नहीं, सोफ़ा ही होता है, चेयर चेयर ही होती है, बट ये कि थोड़ा फ़ील आ जाता है ना। तो बस यहाँ पे ये मैंने लगा दिए हैं। और अब मैं ये गद्दियाँ भी मैंने कुशन आज मैंने चेंज कर दी हैं, पहले दूसरे बिछाए हुए थे, तो अब मैंने ये चेंज कर दिए। जो मैंने इससे पहले बिछाए थे ना, वो भी ना फट गए थे, तो पहले मैंने सोचा मैंने फेंक दूँगी अब, लेकिन फिर बाद में पता मैंने क्या किया, मैंने वो सिल दिए और अच्छे हो गए थे सिल के ना। और ये मैं सीधे आपको अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। और नेक्स्ट डे यहाँ पे भी मैंने मतलब वो ये कपड़े धुल दिए हैं, और थोड़ा पानी गिर गया था, कभी कभी ना पाइप वो हिल जाता है पता नहीं कैसे पीछे वाला, तो पानी गिर जाता है उससे। तो यहाँ पे पानी गिर गया था, तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े डालने से पहले पानी साफ़ कर देती, हो जाता है ना कि कपड़े ना गिर जाएँ, तो इस वजह से मैंने कहा चलो पानी साफ़ कर देती हूँ, इसके बाद कपड़े डालूँगी।
सो फ्रेंड कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आ गई थी किचन में। थोड़ा मैं ये सेट करी थी यहाँ पे। एक तो ना वो सामान ज़्यादा हो जाता है, जगह बिल्कुल नहीं, छोटा सा किचन है, और प्लस सामान ये कि सभी चाहिए और जोड़ते रहते हैं तो फिर यही है। तो मैंने कहा चलो इसे थोड़ा अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये फैल ही जाता है, कभी कुछ सामान निकाले कभी कुछ निकाले ना, तो ये फैल जाता है। तो सामने वाले में तो मैं वो रखती हूँ प्याज टमाटर और एक बर्तन की टोकरी, प्याज मतलब आलू प्याज, और बर्तन की टोकरी। यहाँ पे मिक्सी रहती है जहाँ पे मैं भी छेड़ रही हूँ, हॉटकेस वगैरह है, और छोटे मोटे डब्बे जो होते हैं वो हैं। नीचे तो चावल आटा रहता ही है, और इन दो में रहता है मेरा एक्स्ट्रा जो राशन रहता है, और ये नीचे रहता है सबसे बर्तन वगैरह। तो बस ऐसे ही रहता है, अरेंज करती रहती हूँ, बिखरता रहता है, अरेंज करती रहती हूँ। होता है ना, छोटा घर और छोटा किचन टफ़ होता है बहुत अरेंज करना। बड़ा घर और बड़ा किचन मतलब होता है टफ़, सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन अरेंज करना नहीं होता। अरेंज अच्छे से हो जाता है, लेकिन जो छोटा घर होता है और छोटा किचन होता है उसे अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर सामान हमें मतलब चाहिए, क्योंकि ज़रूरत तो हर सामान की होती है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं होती, तो ज़रूरत हर सामान की होती है। तो बस यहाँ पे खाना पीना सब बन गया था मेरा, और बच्चों को दे दिया था मैंने, खाना भी दे दिया था, बच्चे स्कूल से भी आ गए थे। तो यहाँ पे ना वो गैस, आज मैंने अरहर की दाल बनाई थी और वो ज़्यादा पानी लग गया था, तो वो गैस गंदी हो गई थी मेरी, तो गैस मैंने धुल दी है, क्योंकि पानी भी चढ़ रहा था। और फ़िल्टर के वहाँ पे मैंने पहले गीले कपड़े से, फिर मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया। वैसे तो स्टील का ख़राब नहीं होता, बट फिर भी थोड़ा सेफ्टी ज़रूरी है। तो फाइनली आज सुबह तो गैस धुली नहीं थी, वैसे मैं हमेशा गैस धुलती हूँ, तो सुबह तो गैस धुली नहीं थी, तो अभी धुली गई है आखिर। यही होता है, जब नया ना धुलो ना, तो मेरा जो काम मेरा है वो होना ही होना है, चाहे वो कैसे भी हो। तो सुबह मैंने आज कपड़े से पोंछ दिया था, तो इसलिए अभी मुझे धुलनी पड़ी, और अभी पानी भी चल रहा था ताज़ा ना, तो इस वजह से फिर लालच आ गया मैंने कहा चलो धुल ही देती हूँ। और मैं वैसे हमेशा धुलती हूँ ना, तो बहुत अच्छी लगती है, गैस ना चमकती रहती है, क्योंकि स्टील के बर्तन जैसे चमकते वैसे ही चमकते। तो अब इस बॉटल में भर लूँगी फ़िल्टर का पानी, यही यूज़ कर रहे हैं, बरसात में ना ख़राब होता है इस वजह से। चलो इसी के साथ वीडियो का करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।